हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में आपका हम कवर करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्री। इससे पहले मैं आपका एलिजाबेथन पोएट्री और विक्टोरियन पोएट्री कवर कर चुका हूं। आज की इस लेक्चर में हम आपका मेटाफिजिकल पोएट्री को अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, उसमें जो मेजर पोएट है उसके बारे में बात करेंगे और कंक्लूजन की बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से नोट्स इसका बनाया गया है, तो यार अच्छे से इसको अच्छे से देखना, उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। और ये आपके 2023 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अच्छे से 20 मार्क का पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप कवर करके जाना है। और ये बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इसको नोट करना, उसको बार बार रिवाइज करना और मस्त से छाप के आना, ठीक है। तो चलिए आपके पहले लेक्चर की बात करते हैं। तो पहले स्लाइड की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा बहुत लेट होता रहता है वीडियो आने में। इसका रीज़न यही है कि 11 बजे का टाइम दिए थे लेकिन आया 1 बजे है। इसका रीज़न यही है कि मतलब आपके नोट्स जो टाइप वाइप होते हैं उसमें बहुत देरी लग जाती है, और देरी लग जाती है इसी में थोड़ा, इसी के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है टाइम में। फिर अपलोडिंग में नेट नहीं काम करता रहता है, इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे सारी दिक्कत ख़त्म कर दी जाएगी, इसके लिए चिंता नहीं लेने का है, ओके। मस्त से बस पढ़ाई करते रहिए, जब आए वीडियो तब देखिए, लेकिन कोशिश करेंगे आप समय पर डालने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका शुरू करते। तो मेटाफिजिकल पोएट्री हम आपका विक्टोरियन पोएट्री और एलिजाबेथन पोएट्री हम आपका कवर कर चुके हैं, जो कि आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वो देख लीजिएगा। इससे पहले आप ये देख लीजिए। तो मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होता है? तो मेटाफिजिकल पोएट्री का हम टॉपिक क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री को हम पॉइंट्स वाइज कवर करेंगे, ठीक है। और आप भी आंसर जब लिखिएगा तो उसको पॉइंट्स में लिखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट्स दीजिएगा आप उसमें इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन होता क्या है, तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। तो मेटाफिजिकल पोएट्री है क्या, उसके बारे में बताएंगे। तो मेटाफिजिकल पोएट्री इज डिराइव्ड बाय द लैटिन वर्ड। ये जो मेटाफिजिकल नाम जो आया है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, जो कि कम्बिनेशन कितना है? 2 वर्ड्स का, मेटा का है और फिजिकल का है, ठीक है। तो मेटा एंड फिजिकल, ठीक है, 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है मेटाफिजिकल। अब मेटा का मतलब क्या होता है? तो बियॉन्ड होता है, ठीक है। और फिजिकल मीन्स होता है द फिजिकल वर्ड, द फिजिकल वर्ल्ड। तो मेटाफिजिकल 2 वर्ड से मिलके बना है, पहला मेटा और दूसरा फिजिकल। तो मेटा का मतलब है बियॉन्ड और फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? सो वी कैन से दैट मेटाफिजिकल लिटरली मीन्स बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। तो इसका मतलब हुआ बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, मेटाफिजिकल का मतलब। अब इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? तो ऐसा जो फिजिकल वर्ल्ड के परे हो, ऐसा ही मेटाफिजिकल का मतलब होता है जो फिजिकल वर्ल्ड से परे वाली बात होती है इस पोएट्री में, मेटाफिजिकल पोएट्री में। मतलब वो नॉर्मल लाइफ से बहुत ही अलग बातें की जाती है, भगवान पे सवाल उठाए जाते हैं, स्पिरिचुअल पर लिखा जाता है, जो कि साइंस और रियलिटी से बहुत दूर रहती है, ठीक है। ऐसी चीज़ें मेटाफिजिकल पोएट्री में लिखी जाती है। अब देखिए, जनरली मेटाफिजिकल डील्स विद द क्वेश्चन विद द कैन नॉट बी आंसर बाय साइंस। और ये मेटाफिजिकल जो है, मेटाफिजिकल पोएट्री जो है, ऐसे ऐसे टॉपिक को कवर करती है जिसका आंसर साइंस के पास नहीं होता है। उसके बाद इट आस्क क्वेश्चन अबाउट नेचुरल वर्ल्ड एंड अ फिलोसफी वे। और ये साइंस, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, जो हमारी प्रकृति के बारे में ऐसे ऐसे सवाल खड़ा करते हैं, जो कि, और वो भी फिलोसफिकल वे से करते हैं, ना साइंस वे से नहीं करते हैं। वो फिलोसफिकल वे से बोलते हैं, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में सवाल खड़ा करते हैं। अब देखिए सवाल कैसे कैसे खड़ा करते हैं उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो देखिए सवाल जो फ्यू मेटाफिजिकल क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए ये सवाल उठाएंगे ऐसे ऐसे, जैसे कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इट्स दैट एवरी हैपन इज प्री डिटरमाइंड। तो क्या पहले से ही जितना कुछ होता है सब पहले से ही लिखा रहता है, सारा कुछ डिटरमाइंड रहता है। इसके अलावा द कॉन्शियसनेस लिमिटेड टू ब्रेन, और हमारी सोचने की जो क्षमता है वो क्या लिमिटेड है। फिर कैन सोल टाइम ट्रेवल, क्या सोल हमारे टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेटाफिजिकल पोएट्री में जब वर्क लिखे जाते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मुद्दा बना के बहुत सारे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की बात करें तो देखिए, मेटाफिजिकल कैन डील्स विद अ लॉट ऑफ टॉपिक्स सच एज पैराडॉक्स। और जब लिखे जाते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से पैराडॉक्स का विरोधाभास का यूज़ किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, वीट और ह्यूमर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें जितने भी लिखे जाते हैं रिलीजियस टाइप के लिखे जाते हैं, फिर कॉन्शियसनेस। इसके अलावा मेटाफिजिकल इज ऑल अबाउट फिलोसफी एंड इलेबोरेशन एंड नॉट अबाउट साइंस एंड मैथ्स। और मेटाफिजिकल जो है, मेटाफिजिकल पोएट्री साइंस वाइंस से परे है, ये साइंस और मैथ से बहुत परे लिखे जाते हैं। ये जो है ना फिलोसफिकल बेस से लिखे जाते हैं। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। मेटाफिजिकल कैन डील्स विद अ लॉट ऑफ टॉपिक्स सच एज पैराडॉक्स, विट, ह्यूमर, रिलीजियस, ये सब से मिला के सारे जो है टॉपिक कवर किए जाते हैं, जो कि साइंस और मैथ से बहुत ही परे रहते हैं। अब आगे बात की जाए तो देखिए,
आगे बात आपकी करें तो देखिए मेटाफिजिकल यहाँ पे हो गया आपका फ्यू क्वेश्चन वाली टॉपिक। अब आप देखिए मेटाफिजिकल पोएट्री है क्या, तो देखिए मेटाफिजिकल पोएट्री, एक सेकेंड बाबू, मेटाफिजिकल पोएट्री, ऑल मेटाफिजिकल पोएट्री कंसिस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दे आर। और ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री जो लिखे जाते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, मतलब बहुत सारे कॉमन चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि उसमें हाई इंटेलेक्ट रहती है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल रहता है सभी में। फिर स्ट्रेंज इमेजनरी, और उसमें ऐसे लिखे जाते हैं कि आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, उसे रियल में कर नहीं सकते, बस इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इमेजनरी व्यू उसमें बहुत ही रखा जाता है। फिर उसमें पैराडॉक्स जो कि लिटरेरी टर्म में विरोधाभास, उसका बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड थॉट, और उसमें ना वो अपने जो थॉट प्रकट करते हैं किसी चीज़ के बारे में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको समझने में बहुत ही दिक्कतें होती रहती है, ठीक है। अब आगे बात की जाए तो देखिए बोला जा रहा है सैम जॉनसन इज अ लिटरेरी क्रिटिक एंड पोएट, ही फर्स्ट फाइंड आउट द टर्म ऑफ मेटाफिजिकल। और सैम जॉनसन जो है ये सब जितने भी मेटाफिजिकल पोएट रहे उसके बाद आए थे सैमुअल जॉनसन, ठीक है। तो ये जो है ये पहली बार मेटाफिजिकल वर्ड का यूज़ किए थे। मतलब ये समझिए कि जितने भी मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं उसको ये तभी मालूम नहीं था कि हम लोग मेटाफिजिकल पोएट हो। उसके बाद जब आए सैमुअल जॉनसन, तब उस सबको, तब तक वो मर चुके थे, तब इसका नाम, उस सारे पोएट का नाम बोला गया मेटाफिजिकल पोएट। और देखिए एक और बात बताता हूँ मेटाफिजिकल पोएट के बारे में। देखिए मेटाफिजिकल पोएट जैसे कि एलिजाबेथन पोएट है, तो एलिजाबेथन एज में जो पोएट लिखा गया था, पोएम लिखा गया, उसे बोलते हैं एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन पोएट्री। इसके अलावा विक्टोरियन एज में जब लिखा गया था तो उसको बोलते हैं विक्टोरियन पोएट्री। बट यहाँ पे मेटाफिजिकल एज कोई था ही नहीं। मेटाफिजिकल पोएट्री कुछ कुछ जो मेजर पोएट रहे, कुछ पोएट्स रहे जिसमें सारे कॉमन थी, तो उस जो बियॉन्ड पढ़े लिखते थे ह्यूमन जो बियॉन्ड लिखते थे किसके, ह्यूमन की सोच से, उसको बोला गया मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है, ना कि किसी एज पे आधारित है मेटाफिजिकल पोएट। अब ये क्या किया सैमुअल जॉनसन जो है, पहली बार ये जो एक क्रिटिक थे, क्रिटिक का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी चीज़ के वर्क के बारे में वो अपना ओपिनियन दे, वो सही है या गलत, उसमें क्या खराबी क्या नहीं है, तो सैमुअल जॉनसन एक क्रिटिक थे और वो एक पोएट भी थे। हिज फर्स्ट फाइंड आउट द टर्म ऑफ मेटाफिजिकल, वो पहली बार जब इस मेटाफिजिकल का वर्ड का यूज़ किए थे वो पहली बार यूज़ किए थे। और कौन से बुक में किए थे, लिप्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट, और ये पहली बार इस बुक में इस मेटाफिजिकल वर्ड का यूज़ किए थे, ठीक है। उसके बाद सारे को सारे कंबाइन करके मेटाफिजिकल पोएट्री सारे को दिया गया बाद में नाम। इन दैट बुक ही रोट अबाउट 17th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट, और ये 17th सेंचुरी के करीब लिखा गया था। एंड नोटिस द ऑल पोएट शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली वन ऑफ विट एंड एलेबोरेट स्टाइल। और इस सब के एलेबोरेट स्टाइल को, विट को देखते हुए, ठीक है, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए सारे पोएट का नाम एक मेटाफिजिकल पोएट रखा गया उसके बाद। अब इसके बात की जाए तो देखिए इसमें जब मेटाफिजिकल पोएट्री लिखी जाती है तो उसमें बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, विशेषताएं है उसमें। जैसे कि उसके थीम की बात करें तो उसके थीम मेटाफिजिकल पोएट्री में कैसे रहते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, फिर जनरली वो रिलीजियस रहते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री में जितने भी थीम्स वगैरह लिखे जाते हैं, जितने भी उसके थीम होते हैं, वो स्पिरिचुअल रहते हैं, रिलीजियस रहते हैं। फिर अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें, डिक्शन की बात करें, तो मेटाफिजिकल पोएट्री में विरोधाभास का बहुत यूज़ किया जाता है, पैराडॉक्स का, पुंस का, ये सब लिटरेरी टर्म है, जिसमें से हम आपको पैराडॉक्स पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लिटरेरी टर्म वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पैराडॉक्स पढ़ाए हैं। फिर इसमें मीटर का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, मेटाफोर का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, ताकि वो ड्रामा क्रिएट हो, ठीक है, टेंशन क्रिएट हो, पढ़ने वालों को लगे कि इसमें कुछ यूज़ किया गया है। और वो साइंटिफिक वर्ड और लॉजिकल वर्ड का भी बहुत यूज़ करते थे, बिकॉज इसका यूज़ इसलिए करते थे क्योंकि वो सब बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, जितने भी थे सारे बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे, तो वो साइंटिफिक और लॉजिकल वर्ड का बहुत यूज़ करते थे ताकि वो समझदार दिखा सके अपने आप को। और वो सच में समझदार थे भी, ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं थे, बहुत ही समझदार लोग थे वो सब, ठीक है। तो वो साइंटिफिक और लॉजिकल वर्ड का यूज़ करते थे। इसके बाद मेटाफिजिकल पोएट बैकग्राउंड की बात करें, मेटाफिजिकल पोएट बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए मेटाफिजिकल पोएट जितने भी थे हाईली इंटेलेक्ट थे, बहुत ही समझदार थे। देयर पोएट आर जनरली स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और कोर्ट ऑफ लंदन। और वो जो पढ़े लिखे थे कहाँ से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उसमें से कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, कोर्ट ऑफ लंदन से पढ़े हुए थे। तो ये सब सारे बहुत ही इंटेलेक्ट थे, बहुत ही समझदार लोग थे, ठीक है, जितने भी मेटाफिजिकल पोएट रहे थे सारे। अब देखिए थोड़ी सी सर्दी इसलिए दिक्कत हो रही है तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। अब इसमें देखिए आगे क्या है, शॉर्ट पोएम्स के बारे में। तो देखिए शॉर्ट पोएम्स की में क्या है, मेटाफिजिकल पोएम जनरली शॉर्ट एंड ब्रीफ,
कंसाइज फ्यू वर्ड्स। और जितने भी मेटाफिजिकल पोएम लिखे जाते हैं वो कैसे हैं, छोटे छोटे लिखे जाते हैं और उसमें ब्रीफ है, मतलब वो छोटे लिखे जाते हैं और कंसाइज वे में लिखे जाते हैं। लेकिन उसमें जो मीनिंग निकलती है वो गजब का मीनिंग निकलता है। कम ही लिखे जाते हैं लेकिन उसमें बहुत ही अच्छे से वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें कोई भी वर्ड का वेस्टेज नहीं होता है। सारे वर्ड सोच समझ के बहुत ही अच्छे से लिखे जाते हैं और कम वर्ड लिखे जाते हैं और उसका मीनिंग बहुत ही अलग निकलता रहता है। और इसमें एक और फैक्ट बताया तो देखिए, जब आप मेटाफिजिकल पोएम को पढ़ेंगे तो आप अपने नज़रिए से पढ़ेंगे तो आपका मीनिंग अलग निकलेगा, हम अपने से पढ़ेंगे तो हमारा मीनिंग अलग निकलेगा। तो उसमें जो है ना अलग अलग एक ही पोएम अलग अलग इंसान को अलग अलग लगता रहता है, ठीक है, उसका मीनिंग अलग अलग लगता रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सारे की सारी चीज़ समझ में आ गई। इसमें बहुत ही कंसाइज वे में लाइन को लिखी जाती है और उसमें मीनिंग बहुत हाई निकलती है, बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग निकलते हैं। अब इसके आगे बात किए जाए तो देखिए, सब मेजर पोएट इस एज के मेटाफिजिकल पोएट बहुत ही सब मेजर रहे। मेटाफिजिकल पोएट जो थे बहुत ही मेजर, कुछ मेजर पोएट्स के नाम आपको बताया तो देखिए, सबसे पहला है जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल और हेनरी वॉगन। अब देखिए इसमें जो है जॉन डन ये सबसे ऊपर थे। इसका रीज़न यही है कि ये जो है सबसे बड़े मेटाफिजिकल पोएट है और इसको ही फॉलो ये सारे के सारे किए। ये तो यहाँ पर हम 4 ही लिखे लेकिन इसके अलावा 5-7 और है जो इसको फॉलो किए थे, जॉन डन को। इसीलिए सारे के सारे गुरु, सबके गुरु यही है, इसी को सब, इसी से सब इन्फ्लुएंस हुए थे और इसी के स्टाइल में सारे के सारे मेटाफिजिकल पोएम लिखते थे। तो जॉन डन ही सबसे ऊपर है मेटाफिजिकल पोएट में, ठीक है। और ये सब भी बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी थर्ड ईयर में है, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो इसको हम जब पढ़ाएंगे तो आप पढ़िएगा अच्छे से। तो देखिए सबसे पहला हम जॉन डन के बारे में बात करें तो देखिए जॉन डन क्या है, ही इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सुपीरियर ऑफ ऑल मेटाफिजिकल पोएट। सभी मेटाफिजिकल पोएट में सबसे ऊपर और बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है इस मेटाफिजिकल पोएट के, ठीक है। अब देखिए, ही वॉज हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलेक्ट पर्सन, और वो क्या है, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, बहुत ही समझदार इंसान है। ही इज़ नोन एज मोनार्क ऑफ विट्स, और वो समझदारी का सम्राट कहा जाता है, मोनार्क ऑफ विट्स कहा जाता है, जो सम्राट कहा जाता है किसका, समझदारी का, है जॉन डन को। अब इसके नोटेबल वर्क्स की बात करें, इसके सम बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स की बात करें तो देखिए द फीलिया है, द सन एंड राइजिंग है, इसके अलावा क्या है, डेथ वी नॉट प्राउड। अब इसमें द फीलिया के बारे में एक फैक्ट बताते हैं आपको, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए जैसे कि हम बोले बियॉन्ड ऑफ द माइंड बोला जाता है, इसमें बियॉन्ड ऑफ द माइंड लिखा जाता है, जो भी लिखा जाता है जो आप सोच नहीं सकते उससे भी परे लिखा जाता है, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएम्स में। तो देखिए द फीलिया में क्या था, फीलिया एक कीड़ा का नाम था, ठीक है। और वो कीड़ा में क्या है, वो दूसरे को भी काटता है, हमको भी काटता है। अब दोनों का खून वो मान लीजिए चूसता है तो दोनों का खून मिक्स हो जाता है। अब दोनों का खून मिक्स हो जाता है तो इसमें क्या बोला जाता है जॉन डन के द्वारा कि दोनों ऑटोमेटिक हम लोग फिजिकल हो गए हैं, ऐसा सब बोला जाता है। दोनों का खून एक में मिल गया मतलब दोनों ऑटोमेटिक फिजिकल हो गया है। तो ऐसे ऐसे तर्क रखे जाते हैं इस मेटाफिजिकल पोएम में। थोड़ा सा आइडिया दिया द फिलिया के बारे में। अब देखिए आगे इसमें बोला जा रहा है डेथ, डेथ बी नॉट प्राउड, इसमें डेथ, डेथ में प्राउड के मतलब बहुत ही अलग अलग किस्म का इसमें लिखा जाता है, समझिए। अब देखिए आगे बताते हैं आपको, जॉन डन के बारे में तो हो गया, अब आगे बात करते हैं। तो देखिए दूसरा है हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में। तो जॉर्ज हर्बर्ट कौन थे, तो जॉर्ज हर्बर्ट इज़ द नेम ऑफ टेकन आफ्टर जॉन डन। जॉन डन के बाद इसका नाम लिया जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर जॉन डन का नाम लिया जाता है, उसके बाद इसका नाम लिया जाता है। ही वॉज ए सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, और मेटाफिजिकल पोएट जितने भी थे उस सब के मान लीजिए एक स्कूल बनाएगा और इस स्कूल में ये सेंट थे उस स्कूल के, ठीक है। अब इसके नोटेबल वर्क की बात करें तो इसमें द टेम्पल है, फिर द कॉलेज है, द पुल्ली है, ईस्टर विंग्स है। द पुल्ली आपके सिलेबस में भी है जो कि हम आपको पढ़ाएंगे कुछ दिन बाद ही। अब एंड्रयू मार्वल कौन है, तो देखिए एंड्रयू मार्वल कौन है, एंड्रयू मार्वल इज़ द कंसीडर एज द प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट में। एंड्रयू मार्वल का भी एक प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट है एंड्रयू मार्वल भी। अब इसके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ लव, विंटर टेल एंड गैलरी। विंटर टेल बहुत ही फेमस वर्क है इसका, ठीक है। अब ये 3 पोएट के बारे में जान लिए, अब चौथे के बारे में जानते हैं। तो चलिए चौथे के बारे में आपकी बताया तो देखिए चौथे में सब मेजर पोएट में आपका चौथे में क्या है, हेनरी वॉगन, ठीक है। क्या है, हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन क्या, ही इज़ ऑल्सो मोस्ट सुपीरियर मेटाफिजिकल पोएट। ये एक ही इज़ ऑल्सो, यह एक मोस्ट सुपीरियर मेटाफिजिकल पोएट है। इसके फेमस वर्क की बात करें तो देखिए सेलिक्स स्केल्टियन, ठीक है, स्केंटिलन, ये जो है इसके बहुत ही फेमस वर्क रहा था। इसके बाद हम सभी कुछ का चर्चा करने के बाद हम कंक्लूजन भी देंगे इसके बारे में। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बाय द एबव डिस्कशन वी में कंक्लूड द मेटाफिजिकल पोएट्री कंसिस्ट द टॉपिक लाइक वीट, ह्यूमर और पैराडॉक्स।
लास्ट में हम इसका जब कंक्लूजन देंगे तो हम लिखेंगे बाय द एबव डिस्कशन, सारे डिस्कशन से वी में कंक्लूड, हम कंक्लूड करते द मेटाफिजिकल पोएट्री कंसिस्ट द टॉपिक, मेटाफिजिकल पोएट्री में कंसिस्ट किया जाता है किस चीज़ सबको, वीट को, ह्यूमर को, पैराडॉक्स को, इस सारे सबको कंसिस्ट तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके बाद बोले तो ही हैज़ जनरली थीम लाइक रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, और इसमें जो जितने भी थीम यूज होते हैं जनरली वो रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, अध्यात्म से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो इंसान से परे हो उसी को अध्यात्म बोला जाता है। तो ये अध्यात्म वाली इसमें थीम रखे जाते हैं। उसके बाद क्या है, दीज आर शॉर्ट पोएम विच कन्वेज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स ऑफ फ्यू वर्ड्स, और इस पोएम में क्या होता है कम वर्ड का यूज़ किया जाता है लेकिन उसका मीनिंग जो निकलता है बहुत ही हाई निकलता है, बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग निकलते हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर दे, ऐसे ऐसे मीनिंग रहते हैं। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो एक सेकेंड गाइज, इसके बाद है मेटाफिजिकल पोएट, इसके बाद है मेटाफिजिकल पोएट आर द मैन ऑफ हाई इंटेलेक्ट एंड देयर फॉर देयर वर्क्स इज हाईली एम्बिशियस। मेटाफिजिकल पोएट आर द मैन ऑफ हाई इंटेलेक्ट, मेटाफिजिकल पोएट जितने भी थे काफ़ी समझदार थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, एंड देयर फॉर देयर वर्क्स हाईली एम्बिशियस, उसी वजह से वो जो लिखते थे वो काफ़ी एम्बिशियस लगता था पढ़ने में, वो काफ़ी एम्बिशियस थे, हाईली एम्बिशियस उसके वर्क लगते थे। ठीक है, तो ये आपके पूरे के पूरे अच्छी तरीके से मेटाफिजिकल पोएट्री आपको ख़त्म कर दिए हैं। थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेट हो गया होगा, मान लीजिए 1 बजे होगा अपलोड, तो 1 बज गया होगा, तो देखिए थोड़ा बहुत लेट होता रहेगा, ऐसा नहीं समझिए कि टाइम है तो टाइम से ही आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम आप टाइम से डालने का। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती रहती है, इसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपकी वीडियो रेगुलर मिलेगी। 17 तारीख तक ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मस्त से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इधर उधर घूमने से अच्छा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टाइम आने वाला है, एग्ज़ाम का 1 ही महीना है। ठीक है।